जय हिंद साथियों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल 1B ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज मोदी 3.0 कैबिनेट मंत्रिमंडल के बारे में बात करने आया दोस्तों कि मोदी के कैबिनेट मंत्रियों को कौन से कैबिनेट मंत्री को कौन सा पदभार मिला है। आज उसकी जानकारी मैं देने आया। पहले बात करता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो बात कर लेते हैं हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। तो देखिएगा ये नरेंद्र मोदी जो है लगातार तीसरी बार ये पीएम पद की शपथ ग्रहण किया। ये यूपी के वाराणसी से लोकसभा सांसद हैं। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। ये पहली बार जो है प्रधानमंत्री 2014 से 2019 तक रहे, दूसरी बार 2019 से 2024 तक और तीसरी बार 2024 से 2029 तक रहे दोस्तों। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, बात करते हैं कैबिनेट मंत्री तथा उनका मंत्रालय। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से। बात करते हैं सबसे पहले राजनाथ सिंह के बारे में बात करते हैं। तो देखिए राजनाथ सिंह ये बीजेपी से देखिएगा, ये बीजेपी लोकसभा सांसद हैं लखनऊ से, याद रखिएगा। ये देखिए 2013 से 2014 तक ये बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, याद रखिएगा। ये 2014 से 2019 तक गृह मंत्री रहे और 2019 से 2024 तक ये रक्षा मंत्री रहे। अब 2024 से 2029 तक के रक्षा मंत्री के पद पे काम करेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अमित अनिल शाह चंद्र शाह की बात करते हैं, यानी अमित शाह की बात करते हैं। ये देखिए बीजेपी लोकसभा सांसद हैं, गांधीनगर गुजरात से, याद रखिएगा। ये 7,44,716 वोटों से विजयी हुई, याद रखिएगा दोस्तों। ये देखिए 2014 से 2020 तक बीजेपी के क्या रहे, ये बीजेपी के अध्यक्ष रहे, याद रखिएगा। 2017 से 2019 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे और 2019 से 2024 तक गृह मंत्री रहे। ठीक है दोस्तों, क्या रहे, ये गृह मंत्री रहे। उसके बाद में अब 2024 से 2029 तक ये क्या रहेंगे, गृह मंत्री के पद पर काम करेंगे दोस्तों। ठीक है, आइए आगे चलते। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नितिन जयराम गडकरी की। ये बीजेपी लोकसभा सांसद हैं नागपुर महाराष्ट्र से। ये लगातार तीसरी बार बीजेपी के सांसद हुए हैं। ये हाईवे मंत्री के रूप में प्रसिद्ध हैं, याद रखिएगा। मोदी 0.2 सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री थे ये, या सड़क परिवहन मंत्री है, राजमार्ग मंत्री नहीं है, सड़क परिवहन मंत्री हैं, याद रखिएगा। और 0.3 में यानी मोदी के तीसरे कार्यकाल में ये सड़क परिवहन मंत्री ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, सड़क परिवहन मंत्री ही रहेंगे, तो याद रखिएगा। ये दूसरे कार्यकाल में भी सड़क परिवहन मंत्री थे और इसमें भी सड़क परिवहन मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे चलते हैं। बात करते हैं जेपी नड्डा जी की। तो जेपी नड्डा जी के बारे में आपको बता दूं, ये बीजेपी लोकसभा सांसद हैं। बीजेपी लोकसभा सांसद हैं हिमाचल प्रदेश से, याद रखिएगा। ये देखिएगा मोदी के दूसरे कार्यकाल में ये क्या थे, स्वास्थ्य मंत्री थे। और मोदी के तीसरे कार्यकाल में भी ये स्वास्थ्य मंत्री तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बात करते हैं जिसपे निगाहें टिकी थी, वो बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान की। याद रखिएगा बीजेपी लोकसभा सांसद हैं विदिशा एमपी से। ठीक है दोस्तों, ये मोदी के तीसरे कार्यकाल में इनको कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। बात करते हैं तीसरा जो है कि निर्मला सीतारमण जी का। तो देखिएगा निर्मला सीतारमण जी की बात करें हम, तो ये देखिए बीजेपी लोकसभा राज्यसभा सांसद हैं कर्नाटक से। ये देखिए मोदी के दूसरे कार्यकाल में 2019 से 2024 तक ये वित्त मंत्री रही और मोदी के तीसरे कार्यकाल में 2024 से 2029 तक ये भी वित्त मंत्री रहेंगी दोस्तों। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे एस जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं। तो देखिए एस जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं। ये बीजेपी राज्यसभा सांसद हैं, ये गुजरात से हैं, याद रखिएगा, गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। ये देखिए मोदी के दूसरे कार्यकाल में 2019 से 2024 तक विदेश मंत्री रहे। मोदी के तीसरे कार्यकाल 2024 से 2029 तक भी विदेश मंत्री के पद पर कार्यभार अपना संभालेंगे दोस्तों। देखिए एक नया चेहरा जो
मोदी के नए मंत्रिमंडल में रहा है मनोहर लाल खट्टर, जो कि ये हरियाणा के पूर्व सीएम रह चुके हैं। ये बीजेपी लोकसभा सांसद हैं करनाल हरियाणा से। ये मोदी के तीसरे कार्यकाल में ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री के रूप में इनको पदभार दिया गया है दोस्तों। तो बात किसके बारे में करेंगे, ये हैं देखिएगा एच.डी. कुमार स्वामी। ये देखिए जेडीएस लोकसभा सांसद हैं, मांड्या कर्नाटक से ये चुनाव लड़े थे जो जीत गए हैं। इनको देखिए जो मंत्री पद मिला है दोस्तों, तो मंत्री पद कौन सा इनको मिला है, तो मोदी के तीसरे कार्यकाल में इनको भारी उद्योग और स्टील मंत्रालय इनको दिया गया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों पीयूष गोयल की। तो पीयूष गोयल की बात करते हैं तो बीजेपी लोकसभा सांसद है, पहली बार लोकसभा सांसद थे, इससे पहले वो राज्यसभा सांसद थे। उत्तर मुंबई से ये चुनाव लड़े थे दोस्तों। ये मोदी के तीसरे कार्यकाल में इनको वाणिज्य मंत्री बनाया गया। कौन सा मंत्री बनाया गया है, वाणिज्य मंत्री बनाया गया दोस्तों। आइए बात करते हैं देखिएगा तीसरे कार्यकाल में। तो तीसरे कार्यकाल में देखिएगा धर्मेंद्र प्रधान का बात करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान की बात करते हैं तो बीजेपी लोकसभा सांसद धर्मेंद्र प्रधान जी है ना, बीजेपी लोकसभा सांसद हैं। ये संबलपुर उड़ीसा से ये चुनाव लड़े थे। तो ये मोदी के तीसरे कार्यकाल पे ये शिक्षा मंत्री भी रहे, लेकिन मोदी के तीसरे कार्यकाल में इनको शिक्षा मंत्री ही बनाया गया दोस्तों। याद रखिएगा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा कि शिक्षा मंत्री कौन है। तो ये सारे जितने कैबिनेट मंत्री हैं यहाँ तक क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, अब इसमें अच्छे से हम बात करते हैं। देखिए जीतन राम मांझी एक नया चेहरा जो कैबिनेट मंत्रिमंडल में, ये बीजेपी लोकसभा सांसद हैं गया बिहार से। ये मोदी के तीसरे कार्यकाल में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय इनको दिया गया है, जिसको हम MSME कहा जाता है। बहुत अच्छा मंत्रालय दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पढ़ने का पूरा चांस है। बात करते हैं राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह को। तो इनको देखिए ये जेडीयू लोकसभा सांसद हैं मुंगेर बिहार से। याद रखिएगा ये मोदी के तीसरे कार्यकाल में इनको डेयरी तथा पशुपालन मंत्री के रूप में इनको पदभार दिया गया दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं सर्बानंद सोनोवाल के। तो देखिए ये असम के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। ये बीजेपी लोकसभा सांसद हैं डिब्रूगढ़ असम से। ये मोदी के तीसरे कार्यकाल में इनको बंदरगाह तथा जहाज रानी मंत्री के रूप में इनको पदभार दिया गया दोस्तों। बात करते हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार का। तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार बीजेपी लोकसभा सांसद हैं टीकमगढ़ MP से। याद रखिएगा ये मोदी के तीसरे कार्यकाल में इनको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के रूप में इनको पदभार दिया गया दोस्तों। ठीक है, आइए आगे चलते हैं दोस्तों बिना देर करते हुए। देखिए बात करते हैं दोस्तों राम मोहन नायडू। ये देखिए टीडीपी लोकसभा सांसद हैं। याद रखिएगा टीडीपी लोकसभा सांसद हैं। ये श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश से ये चुनाव लड़े थे दोस्तों, ये जीत गए हैं। ये मोदी के तीसरे कार्यकाल में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के रूप में इनको पदभार दिया गया दोस्तों। अब बात करते हैं आगे की, बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आगे का हम बात करते हैं, तो देखिएगा आगे की बात करते हैं प्रहलाद जोशी की। किसकी बात करते हैं, प्रहलाद जोशी की। तो बीजेपी लोकसभा सांसद हैं धारवाड़ कर्नाटक से। याद रखिएगा मोदी के तीसरे कार्यकाल में ये उपभोक्ता मंत्री और नवीन ऊर्जा विभाग मंत्री के रूप में इनको पदभार दिया गया दोस्तों। प्रहलाद जोशी याद रखिएगा, एक बार आप इनको देख लेंगे तो आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जुएल ओरांव जो है, याद रखिए जुएल ओरांव की बात करते हैं। तो ये देखिए लोकसभा सांसद हैं सुंदरगढ़ उड़ीसा से। याद रखिएगा ये मोदी के तीसरे कार्यकाल में आदिवासी मामलों के मंत्री इनको बनाया गया है। ठीक ना, आदिवासी मामलों के मंत्री के रूप में इनको पदभार दिया गया है दोस्तों। अब बात करते हैं देखिएगा गिरिराज सिंह। तो देखिए बीजेपी लोकसभा सांसद हैं बेगूसराय बिहार से। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये देखिए मोदी के तीसरे कार्यकाल में इनको कपड़ा मंत्री के रूप में चुना गया दोस्तों। बात करते हैं अश्विनी वैष्णव जी के। तो देखिएगा बीजेपी राज्यसभा सांसद हैं उड़ीसा से। ये देखिए मोदी के तीसरे कार्यकाल में रेल मंत्रालय, IT
एवं सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में इनको क्या क्या चुना गया है। यानी रेल मंत्रालय इनके पास है, आईटी मंत्रालय भी इनके पास है और उसके बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी इनके पास है। 3 मंत्रालय इनके पास दिया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बात करते हैं ज्योति आदित्य सिंधिया की। तो देखिए ये बीजेपी लोकसभा सांसद हैं गुना से। ठीक है दोस्तों, आइए इनके बारे में बताता हूँ कौन सा पद इनको दिया गया। देखो इनको दिया गया है मोदी के तीसरे कार्यकाल में टेलीकॉम मंत्रालय, याद रखिएगा टेलीकॉम मंत्रालय, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के विकास, जो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र है उसके विकास तथा टेलीकॉम मंत्रालय, 2 मंत्रालय इनको दिया गया दोस्तों। बात करते हैं भूपेंद्र यादव की। तो भूपेंद्र यादव की बात करें दोस्तों, तो बीजेपी लोकसभा सांसद हैं ये, अलवर राजस्थान से, याद रखिएगा। मोदी के तीसरे कार्यकाल में ये पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के रूप में इनको पदभार दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बनते हैं सब जो है हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन बनते हैं। तो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के रूप में भूपेंद्र यादव जी को मिला है। ये अलवर राजस्थान से क्या है, बीजेपी लोकसभा सांसद है। याद रखिएगा पूछता है कौन सा व्यक्ति कहाँ से सांसद है, तो याद रखिए इसलिए मैंने मेंशन कर दिया हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत की। तो गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी लोकसभा सांसद हैं, याद रखिएगा। ये जोधपुर राजस्थान से सांसद हैं। कहाँ से हैं? जोधपुर राजस्थान से। ये मोदी के तीसरे कार्यकाल में इनको कला, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री के रूप में इनको पदभार दिया गया दोस्तों। अन्नपूर्णा देवी, याद रखिएगा अन्नपूर्णा देवी बीजेपी लोकसभा सांसद हैं। कोडरमा झारखंड से ये चुनाव लड़ी थी, वहां से जीती हैं। ये मोदी के तीसरे कार्यकाल में, याद रखिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के रूप में इनको पदभार दिया गया दोस्तों। याद रखिएगा, थोड़ा सा इनके बारे में मेंशन कर दूं, इनको क्या दिया गया है, याद रखिएगा इनको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के रूप में इनको पदभार दिया गया है। ये कोडरमा झारखंड से चुनाव लड़ी है अन्नपूर्णा देवी। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं किरण रिजिजू की। तो किरण रिजिजू की बात करें तो देखिए बीजेपी लोकसभा सांसद है अरुणाचल वेस्ट से, याद रखिए चुनाव लड़े थे। मोदी के तीसरे कार्यकाल में इनको संसदीय कार्य मंत्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिएगा आपसे पूछता है कि संसदीय कार्य मंत्री कौन से हैं, तो किरण रिजिजू को बनाया गया। पहले खेल मंत्री थी, दूसरे कार्यकाल में, तीसरे कार्यकाल में इनको संसदीय कार्य मंत्री के रूप में चुना गया दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों हरदीप पुरी, ये बीजेपी राज्यसभा सांसद हैं उत्तर प्रदेश से। ये मोदी के तीसरे कार्यकाल में इनको पेट्रोलियम मंत्रालय दिया गया दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों मनसुख मांडविया की। इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। मनसुख मांडविया मोदी के दूसरे कार्यकाल में ये स्वास्थ्य मंत्री के रूप में पदभार मिला था। आइए देखते हैं अब इनको तीसरे कार्यकाल में कौन सा पदभार दिया गया है दोस्तों। तो देखिएगा पहले तो बीजेपी लोकसभा सांसद हैं पोरबंदर गुजरात से, याद रखिएगा कि मोदी के तीसरे कार्यकाल में श्रम और रोजगार और खेल मंत्री के रूप में इनको पदभार दिया गया दोस्तों। याद रखिएगा श्रम और रोजगार और खेल मंत्री के रूप में इनको जो है कि मनसुख मांडविया को दिया गया दोस्तों। बात करते हैं देखिएगा जी किशन रेड्डी की। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। जी किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी की बात करते हैं तो जी किशन रेड्डी ये बीजेपी लोकसभा सांसद हैं, सिकंदराबाद से हैं। याद रखिए मोदी के तीसरे कार्यकाल में कोयला एवं खान मंत्री के रूप में इनको पदभार दिया गया दोस्तों। बात करते हैं देखिए नया चेहरा की मैं बात करता हूं दोस्तों। तो नया चेहरा देखिए चिराग पासवान। देखिएगा ये लोक जनशक्ति पार्टी के लोकसभा सांसद हैं, जो रामविलास पासवान इनके पिताजी थे, लोक जनशक्ति पार्टी के निर्माता या अध्यक्ष कह सकते हैं। ये हाजीपुर बिहार से चुनाव लड़े थे दोस्तों। ये मोदी के तीसरे कार्यकाल में इनको खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री के रूप में इनको क्या चुना गया दोस्तों। बात करते हैं सी आर पार्टी देखिएगा ये बीजेपी लोकसभा सांसद हैं दोस्तों। ये नवसारी गुजरात से चुनाव लड़े से जीते हैं। ये मोदी के तीसरे कार्यकाल में जल शक्ति मंत्रालय के रूप में इनको पदभार दिया गया दोस्तों। ये सारे मंत्रालय आपको
अच्छा लगा होगा। सारे इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं, याद रखिए ये सारे मंत्रालय के जो है कि मंत्री कौन, किस मंत्रालय कौन मंत्री हैं, कहाँ से लोकसभा सांसद हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेंगे दोस्तों। यदि सारी जानकारी आपको अच्छी लगी, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिएगा। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ ऐसे ही जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।